1996 में एक लड़का था इंडिया में। स्मॉल टाउन, मिडिल क्लास फैमिली, कोई कनेक्शंस नहीं, कोई गॉडफादर नहीं। उसका सपना था बॉलीवुड में एक्टर बनना। सब कहते थे पागल है ये, बॉलीवुड में सिर्फ स्टार किड्स जाते हैं, तेरा क्या होगा। लेकिन वो लड़का रोज रात को एक काम करता था। वो अपनी आंखें बंद करता और विजुअलाइज करता, अपने आप को बड़े स्क्रीन पे देखता, फैंस को चीयरिंग करता हुआ सुनता, अवार्ड्स एक्सेप्ट करता हुआ महसूस करता, रोज, हर रात। और वो लड़का आज शाहरुख खान है। इंटरव्यूज में एसआरके ने खुद बोला है, मैं रोज विजुअलाइज करता था, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करता था कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं ऑलरेडी स्टार हूं। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये मैजिक नहीं था, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर थी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, बॉडी बिल्डर से गवर्नर तक, जिम कैरी, ब्रोक कॉमेडियन से हॉलीवुड सुपरस्टार तक, ओपरा विनफ्री, अब्यूज्ड चाइल्ड से बिलियनियर मीडिया मोगल तक, सब ने एक ही चीज यूज की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर। तो सवाल ये नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज कर रहे हो। क्योंकि अगर नहीं कर रहे तो तुम अपनी लाइफ का सिर्फ 5% यूज कर रहे हो, बाकी 95% पावर अनयूज्ड पड़ा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग को अनलॉक कर देगी, जो तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हारे अंदर कितनी अनलिमिटेड पावर है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि लाइफ में लक मैटर करता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि लाइफ में माइंड मैटर करता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम विक्टिम हो सर्कमस्टेंसेस के, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें बिलीव है कि तुम अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो, कि तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कि तुम्हारा माइंड तुम्हारी रियलिटी शेप करता है, तो अगली 40-45 मिनट तक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू दिखाऊंगा कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है। और वीडियो के एंड तक तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। शुरू करते हैं। पहले एक और कहानी सुनो। 2003 में एक इंडियन बॉय था, नाम था विराट कोहली, 15 साल का। क्रिकेट में अच्छा खेलता था, लेकिन इंडिया में लाख अच्छे प्लेयर्स हैं। एक रात उसके फादर हॉस्पिटल में थे, क्रिटिकल कंडीशन। विराट नेक्स्ट डे एक इंपॉर्टेंट मैच खेल रहा था, रणजी ट्रॉफी। सुबह 4 बजे उसके फादर की डेथ हो गई। कोई समझ सकता है उस 15 साल के बच्चे पे क्या बीती होगी, लेकिन विराट ने क्या किया, वो मैच खेलने गया, 90 रन्स बनाए और इंडिया को बचाया। बाद में इंटरव्यू में उसने बोला, मैं जानता था, मेरा फादर चाहता था कि मैं खेलूं, तो मैंने अपने दिमाग को प्रोग्राम किया, आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू मेक हिम प्राउड। और वो दिमाग का प्रोग्रामिंग उस 15 साल के बच्चे को उस ट्रॉमेटिक मोमेंट में भी परफॉर्म करने की स्ट्रेंथ दे गया। आज विराट कोहली दुनिया का एक बेस्ट बैट्समैन है। कोइंसिडेंस? नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक कॉन्शियस माइंड है जो अभी ये वीडियो देख रहा है, जो सोच रहा है, जो एनालाइज कर रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर एक और माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड। वो माइंड जो तुम्हारे हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे बॉडी के मिलियंस ऑफ फंक्शंस को ऑटोमेटिक रन कर रहा है। और उस सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम नहीं करते। वो नेगेटिव थॉट से प्रोग्राम हो जाता है, फियर्स से प्रोग्राम हो जाता है, लिमिटिंग बिलीफ से प्रोग्राम हो जाता है, और फिर तुम्हारी लाइफ भी वैसी ही बन जाती है। तो अब मैं तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम कॉन्स्टेंटली सोचते हो? अगर तुम कॉन्स्टेंटली सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम फेल हो जाते हो। अगर तुम कॉन्स्टेंटली सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। अगर तुम कॉन्स्टेंटली सोचते हो मैं अनलकी हूं, तो तुम्हारे साथ अनलकी चीजें होती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है। क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो तुम उसको फीड करते हो वो क्रिएट करता है। और अगर तुम नहीं समझते कि ये कैसे काम करता है, तो तुम हमेशा स्ट्रगल करोगे, हमेशा सोचते रहोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई ये है, तुमने ही अपनी रियलिटी क्रिएट की है अनकॉन्शियसली। तो अगर तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और उसको कैसे यूज करना है अपनी फेवर में,
तो तुम्हें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड समझनी पड़ेगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, एक फिलोसोफर, एक साइंटिस्ट, एक स्पिरिचुअल टीचर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक मैन जो समझता था कि ह्यूमन माइंड की पावर अनलिमिटेड है। डॉक्टर मर्फी ने अपनी पूरी लाइफ एक ही चीज रिसर्च की, कैसे ह्यूमन माइंड रियलिटी क्रिएट करता है, और 1963 में उन्होंने अपना लाइफ टाइम का विजडम एक बुक में लिख दिया, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक रेवोल्यूशनरी थी। पहली बार किसी ने साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। पहली बार किसी ने बताया कि तुम अपनी लाइफ खुद डिजाइन कर सकते हो। और आज 60+ साल बाद ये बुक अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि ह्यूमन माइंड की वर्किंग कभी नहीं बदलती। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ गार्डन, व्हाटएवर सीड्स यू प्लांट दोज विल ग्रो। अगर तुम पॉजिटिव सीड्स प्लांट करते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर तुम नेगेटिव सीड्स प्लांट करते हो तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सिंपल लेकिन पावरफुल। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, डॉक्टर मर्फी ये नहीं कह रहे कि ये कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है या रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। वो कह रहे हैं ये साइंटिफिक है, ये यूनिवर्सल लॉ है। चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एथियस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। ये लॉ सब पे अप्लाई होता है, क्योंकि ये लॉ ह्यूमन साइकोलॉजी का लॉ है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाटएवर यू इंप्रेस अपॉन इट। इट डज नॉट आर्ग्यू, इट डज नॉट क्वेश्चन। मतलब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है। तुम जो भी इनपुट दो वो आउटपुट दे देगा। अगर तुम इनपुट दो, मैं वीक हूं, मैं इनकेपेबल हूं, मैं अनवर्दी हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वीक, इनकेपेबल, अनवर्दी बना देगा। लेकिन अगर तुम इनपुट दो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें स्ट्रांग, केपेबल, वर्दी बना देगा। ये बुक का कोर मैसेज ये है, तुम अपने थॉट्स से अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो। और अगर तुम कॉन्शियसली अपने थॉट्स कंट्रोल कर लो, कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लो, तो तुम अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ये स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल गाइड होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो, कैसे तुम अपनी लिमिटिंग बिलीव्स तोड़ सकते हो, कैसे तुम अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। रियल टेक्निक्स, प्रैक्टिकल मेथड्स। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए और अप्लाई कर लिए तो तुम्हारी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। पहला कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारे पास दो माइंड्स हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, योर कॉन्शियस माइंड इज द कैप्टन, योर सबकॉन्शियस माइंड इज द शिप। कॉन्शियस माइंड, ये वो माइंड है जो अभी एक्टिव है, जो डिसीजंस ले रहा है, जो थिंक कर रहा है, जो एनालाइज कर रहा है। ये तुम्हारा रैशनल माइंड है, तुम्हारा लॉजिकल माइंड है। ये 5% पावर है। सबकॉन्शियस माइंड, ये वो माइंड है जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जो तुम्हारे हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है, जो तुम्हारे बॉडी फंक्शंस रन कर रहा है, जो तुम्हारे हैबिट्स स्टोर कर रहा है, जो तुम्हारे बिलीफ्स होल्ड कर रहा है। ये तुम्हारा इमोशनल माइंड है, तुम्हारा ऑटोमेटिक माइंड है। ये 95% पावर है। अब समझो, 95% पावर सबकॉन्शियस में है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं। और फिर वो सोचते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि मेहनत कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोग्राम्ड है। एग्जाम्पल देखो, कॉन्शियसली तुम कहते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर बिलीफ है मैं वर्दी नहीं हूं, सक्सेस मेरे लिए नहीं है। तो क्या होगा? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जीतेगा, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, और तुम फेल हो जाओगे या सैबोटाज कर लोगे अपनी सक्सेस को। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, Whatever is impressed on the subconscious mind is expressed in your life। तो रूल ये है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम करो। अगर दोनों अलाइनमेंट में है तो मैजिक होता है। कॉन्सेप्ट 2, द लॉ ऑफ बिलीफ। दूसरा कॉन्सेप्ट, द लॉ ऑफ बिलीफ। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, Whatever you believe with feeling becomes your reality। ये लॉ सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड है।
तुम जो बिलीव करते हो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। इलॉन मस्क ने कहा था, When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. वो बिलीव करता था कि वो रॉकेट्स बना सकता है। सब कहते थे पागल है, लेकिन उसने बिलीव किया और SpaceX क्रिएट किया। वो बिलीव करता था कि इलेक्ट्रिक कार्स मेन स्ट्रीम बन सकती हैं। सब कहते थे इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने बिलीव किया और टेस्ला क्रिएट किया। बिलीफ पावरफुल है, लेकिन यहां ट्विस्ट है। बिलीफ को फीलिंग के साथ होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ मेंटली कहते हो मैं रिच हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर फील नहीं हो रहा, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम फील करते हो, इमोशनली कनेक्ट करते हो, ट्रूली बिलीव करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्शन लेगा। डॉक्टर मर्फी एक एग्जाम्पल देते हैं। एक पेशेंट था, कैंसर। डॉक्टर्स ने हार मान ली, लेकिन वो पेशेंट डेली विजुअलाइज करता था, फील करता था कि वो हेल्दी है, बिलीव करता था कि वो क्योर हो जाएगा, और मिराक्युलसली वो क्योर हो गया। प्लेसिबो इफेक्ट? शायद, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट भी बिलीफ का ही रिजल्ट है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो तुम्हारे बॉडी को हील कर सकता है या डिजीज क्रिएट कर सकता है। तो रूल ये है, जो तुम डीपली बिलीव करते हो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। तो केयरफुली चूज करो कि तुम क्या बिलीव करना चाहते हो। कॉन्सेप्ट 3, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तीसरा कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जिम कैरी का फेमस स्टोरी है। 1990 में वो ब्रोक था, स्ट्रगलिंग एक्टर। उसने खुद को एक चेक लिखा, $10 million फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। वो चेक अपने वॉलेट में रखता था, रोज देखता था, विजुअलाइज करता था। 5 साल बाद 1995 में जिम कैरी को डम्ब एंड डम्बर के लिए एग्जैक्टली $10 million मिले। कोइंसिडेंस? डॉक्टर मर्फी कहते हैं नहीं। वो कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिन्ड। मतलब अगर तुम विविडली विजुअलाइज करते हो किसी चीज को, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल मान लेता है और फिर वो उस रियलिटी को क्रिएट करने की कोशिश करता है। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? स्टेप 1, रिलैक्स्ड स्टेट में आओ, सुबह या रात को जब तुम्हारा माइंड काम हो। स्टेप 2, विजुअलाइज करो अपनी डिजायर्ड रियलिटी। अगर तुम सक्सेसफुल बिजनेस चाहते हो तो देखो अपने आप को ऑफिस में डील्स साइन करते हुए, क्लाइंट्स से मीटिंग करते हुए। स्टेप 3, फील करो। सिर्फ पिक्चर मत देखो, इमोशंस फील करो, प्राइड, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, जॉय। स्टेप 4, रिपीट करो, डेली, कंसिस्टेंटली। डॉक्टर मर्फी कहते हैं रेपिटेशन इज द की टू इंप्रेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम डेली करते हो, वीक्स तक, मंथ्स तक, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डीपली प्रोग्राम्ड हो जाता है और फिर तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगते हैं, तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर होने लगते हैं, तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो रूल ये है, डेली विजुअलाइज करो अपनी डिजायर्ड रियलिटी, फील करो, रिपीट करो। कॉन्सेप्ट 4, एफर्मेशंस एंड ऑटो सजेशन। मोहम्मद अली कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। वो खुद को रिपीटेडली बोलता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, और वो ग्रेटेस्ट बन गया। ये कॉन्फिडेंस नहीं था सिर्फ, ये ऑटो सजेशन था। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट यू रिपीटेडली टेल इट। तो अगर तुम रिपीटेडली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और फिर तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे रिजल्ट्स सब चेंज होने लगते हैं। इफेक्टिव एफर्मेशंस कैसे बनाओ? रूल 1, प्रेजेंट टेंस में बोलो, मैं सक्सेसफुल हूं, सही। मैं सक्सेसफुल होऊंगा, गलत। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट को एक्सेप्ट करता है, फ्यूचर को नहीं। रूल 2, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करो, मैं फेलियर नहीं हूं, गलत। मैं सक्सेसफुल हूं, सही। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव्स को इग्नोर कर देता है। रूल 3, स्पेसिफिक बनो, मैं अच्छा हूं, वेग। मैं कॉन्फिडेंट, केपेबल और सक्सेसफुल हूं, स्पेसिफिक। रूल 4, फील करो, सिर्फ मैकेनिकल बोलने से काम नहीं होगा। जब बोल रहे हो तब फील करो, बिलीव करो। एग्जाम्पल्स ऑफ पावरफुल एफर्मेशंस, मैं अबंडेंट हूं,
मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं हेल्दी और एनर्जेटिक हूं। मैं लव्ड और रिस्पेक्टेड हूं। मैं कॉन्फिडेंट और केपेबल हूं। मैं सक्सेसफुल हूं मेरे चोजन फील्ड में। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रिपीट दीज एफर्मेशंस मॉर्निंग एंड नाइट, बिफोर स्लीप एंड आफ्टर वेकिंग अप। क्योंकि ये 2 टाइम्स जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे रिसेप्टिव होता है। तो रूल ये है, डेली एफर्मेशंस बोलो, प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव, स्पेसिफिक और फील करो। कॉन्सेप्ट 5, द सबकॉन्शियस माइंड बिफोर स्लीप। 5वां कॉन्सेप्ट, द सबकॉन्शियस माइंड बिफोर स्लीप। थॉमस एडिसन इन्वेंशन सोचते वक्त ऑफन सोते थे। वो प्रॉब्लम को अपने माइंड में रखते थे, सो जाते थे और मॉर्निंग में सॉल्यूशन रेडी होता था। ये कोई मैजिक नहीं था, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम था। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, द लास्ट थॉट्स बिफोर स्लीप आर एक्सट्रीमली पावरफुल। क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, काम करता रहता है। तो जो लास्ट थॉट्स तुम्हारे हैं बिफोर स्लीप, वो डीपली इम्प्रिंट होते हैं। इसलिए नेवर स्लीप विद नेगेटिव थॉट्स, नेवर स्लीप विद वरीज, नेवर स्लीप विद एंगर। क्योंकि अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात ये प्रोसेस करता रहेगा और मॉर्निंग में तुम और ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करोगे। इंस्टेड बिफोर स्लीप पॉजिटिव थॉट्स रखो, ग्रैटिट्यूड फील करो, विजुअलाइज करो अपनी डिजायर्ड रियलिटी, अफर्मेशंस बोलो। डॉक्टर मर्फी सजेस्ट करते हैं एक टेक्निक, बिफोर स्लीप एक सिंपल सेंटेंस रिपीट करो, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, या आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। बस सिंपल, शॉर्ट, पॉजिटिव। और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात इस पर काम करेगा। मॉर्निंग में तुम रिफ्रेश्ड फील करोगे, एनर्जाइज्ड फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे। तो रूल ये है, बिफोर स्लीप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दो, क्योंकि ये टाइम सबसे पावरफुल है। कॉन्सेप्ट 6, हीलिंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। 6ठा कॉन्सेप्ट, हीलिंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर मर्फी काउंटलेस एग्जाम्पल्स देते हैं लोगों के जो डिजीजेस क्योर हुए सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। एक लेडी थी, आर्थराइटिस, बहुत पेन, डॉक्टर्स ने कहा परमानेंट है, लेकिन वो डेली विजुअलाइज करती थी कि वो पेन फ्री है, मोबाइल है, डांसिंग कर रही है, और कुछ मंथ्स में उसका आर्थराइटिस कंप्लीटली क्योर हो गया। मेडिकल मिरेकल या सबकॉन्शियस माइंड की पावर? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंट्रोल्ड बाय योर थॉट्स। तो अगर तुम कॉन्स्टेंटली थिंक करते हो मैं बीमार हूं, मैं वीक हूं, तो तुम्हारा बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अगर तुम थिंक करते हो मैं हेल्दी हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तो तुम्हारा बॉडी हीलिंग स्टार्ट करेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। प्लेसिबो इफेक्ट देखो, शुगर पिल्स देते हैं पेशेंट्स को, बोलते हैं ये पावरफुल मेडिसिन है, और पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कि वो ठीक हो रहे हैं। तो हीलिंग अफर्मेशंस यूज करो, मेरा बॉडी परफेक्टली हेल्दी है, हर सेल मेरे बॉडी का हेल्दी और वाइब्रेंट है, मैं स्ट्रांग और एनर्जेटिक हूं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, डू नॉट फाइट द डिजीज, अफर्म हेल्थ। क्योंकि जब तुम डिजीज पे फोकस करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डिजीज क्रिएट करता रहेगा, लेकिन जब तुम हेल्थ पे फोकस करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हेल्थ क्रिएट करेगा। तो रूल ये है, अपने बॉडी को पॉजिटिव थॉट्स से हील करो, हेल्थ पे फोकस करो, डिजीज पे नहीं। कॉन्सेप्ट 7, रिमूविंग मेंटल ब्लॉक्स एंड लिमिटिंग बिलीफ्स। 7वां कॉन्सेप्ट, रिमूविंग मेंटल ब्लॉक्स एंड लिमिटिंग बिलीफ्स। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर मेंटल ब्लॉक्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, तो तुम कितने भी एफर्मेशंस बोलो, कितना भी विजुअलाइज करो, काम नहीं करेगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, यू कैनॉट सुपर इम्पोज पॉजिटिव थॉट्स ऑन नेगेटिव बिलीफ्स। पहले नेगेटिव बिलीफ्स रिमूव करो, फिर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करो। कॉमन लिमिटिंग बिलीफ्स, मैं वर्दी नहीं हूं, सक्सेस मेरे लिए नहीं है, मैं लकी नहीं हूं, अमीर लोग बैड होते हैं, पैसा रूट ऑफ ऑल ईविल है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं। ये सब बिलीफ्स बचपन से प्रोग्राम हुए हैं, सोसाइटी से, पेरेंट्स से, स्कूल से,
और ये बिलीव्स तुम्हारी सक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं। तो इन्हें कैसे रिमूव करो? स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो। कौन से लिमिटिंग बिलीव्स तुम्हारे अंदर हैं? ऑनेस्टली लिस्ट बनाओ। स्टेप 2, चैलेंज करो। क्या ये बिलीफ ट्रू है? क्या ये एविडेंस बेस्ड है या सिर्फ अजम्पशन है? स्टेप 3, रिप्लेस करो। हर लिमिटिंग बिलीफ को एक एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करो। मैं वर्दी नहीं हूं, मैं कंप्लीटली वर्दी हूं। सक्सेस मेरे लिए नहीं है, सक्सेस मेरा बर्थ राइट है। मैं लकी नहीं हूं, मैं अपनी लक क्रिएट करता हूं। स्टेप 4, रिपीट करो। नए बिलीफ्स को रिपीटेडली अफर्म करो, डेली। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, इट टेक्स 21 to 30 days टू रीप्रोग्राम अ बिलीफ। तो पेशेंट बनो, कंसिस्टेंट रहो। तो रूल ये है, पहले लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करो, चैलेंज करो, रिप्लेस करो, रिपीट करो। कॉन्सेप्ट 8, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। 8वां कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओपरा विनफ्री ने कहा था, बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर। ग्रैटिट्यूड सिंपल लगता है लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड ओपन्स द डोर टू अबंडेंस। क्योंकि जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम्हारा वाइब्रेशन हाई होता है, तुम्हारा फोकस पॉजिटिव थिंग्स पे होता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मोर पॉजिटिव थिंग्स अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब तुम अनग्रेटफुल होते हो, कंप्लेन करते हो, फोकस करते हो जो नहीं है उस पर, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मोर लैक क्रिएट करता है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करो? मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड। जब तुम वेकअप करो, पहले 5 चीजें सोचने की जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं अलाइव हूं, मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास फैमिली है, मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। नाइट ग्रैटिट्यूड। बिफोर स्लीप 5 चीजें याद करो जो आज अच्छी हुई, चाहे छोटी हो। अच्छी कॉफी मिली, अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, अच्छा सॉन्ग सुना। ग्रैटिट्यूड जर्नल। डेली 3 to 5 थिंग्स लिखो जिसके लिए ग्रेटफुल हो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। तो रूल ये है, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, मॉर्निंग और नाइट। तुम्हारा माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 9, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। 9वां कॉन्सेप्ट, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन इट्स ओन टाइम टेबल। तुम आज एफर्मेशन स्टार्ट करो और कल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो, नहीं होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को टाइम लगता है। थिंक ऑफ इट लाइक प्लांटिंग अ सीड। तुम सीड प्लांट करते हो, पानी देते हो, सनलाइट देते हो, लेकिन प्लांट तुरंत नहीं उगता, उसको टाइम लगता है, वीक्स, मंथ्स। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहो तो प्लांट जरूर उगेगा। सेम वे तुम्हारे थॉट्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस ये सीड्स हैं। तुम डेली प्लांट करो, डेली वाटर दो, लेकिन रिजल्ट्स तुरंत एक्सपेक्ट मत करो। हैव फेथ, हैव पेशेंस। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग इवन व्हेन यू डोंट सी रिजल्ट्स। कर्नल सैंडर्स का एग्जाम्पल देखो, 60+ years old, ब्रोक, रिजेक्टेड 1009 times, लेकिन वो परसिस्टेंट रहा, बिलीव करता रहा और फाइनली KFC क्रिएट किया। जैक मा का एग्जाम्पल देखो, हार्वर्ड ने 10 बार रिजेक्ट किया, जॉब से रिजेक्ट हुआ 30 बार, लेकिन वो परसिस्टेंट रहा, बिलीव करता रहा और फाइनली अलीबाबा क्रिएट किया। तो रूल ये है, परसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, ट्रस्ट करो प्रोसेस को, रिजल्ट्स जरूर आएंगे। तो ये थे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस, बिलीफ का लॉ, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, स्लीप प्रोग्रामिंग, हीलिंग पावर, रिमूविंग ब्लॉक्स, ग्रैटिट्यूड, पेशेंस। अब मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्वेश्चंस हैं। क्या ये सच में काम करता है? क्या मैं एक्चुअली अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूं? क्या ये सब साइंटिफिक है या स्पिरिचुअल? तो मैं तुम्हें कुछ बातें साफ कर दूं। पहला, ये काम करता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम एक्चुअली प्रैक्टिस करो। सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली एफर्मेशंस, डेली विजुअलाइजेशन, डेली ग्रैटिट्यूड। दूसरा, ये मैजिक नहीं है। डॉक्टर मर्फी ये नहीं कह रहे कि तुम सोफा पे बैठो और लाइफ चेंज हो जाएगी। वो कह रहे हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें राइट एक्शंस लेने के लिए गाइड करेगा।
तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, तुम्हें मोटिवेशन देगा, तुम्हें स्ट्रेंथ देगा, लेकिन एक्शन तुम्हें लेना पड़ेगा। तीसरा, ये यूनिवर्सल है, चाहे तुम रिलीजियस हो या नॉट, चाहे तुम स्पिरिचुअल हो या नॉट, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है, काम करता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कॉन्शियसली प्रोग्राम करते हो या अनकॉन्शियसली। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। ये सिंपल लगता है लेकिन प्रोफाउंड है, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे इमोशंस, ये सब तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर तुम अपने थॉट्स चेंज कर लो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी रियलिटी चेंज होगी। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। एक दिन एफर्मेशंस बोलने से कुछ नहीं होगा, एक दिन विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें डेली करना पड़ेगा, वीक्स तक, मंथ्स तक, तब जाके तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डीपली प्रोग्राम्ड होगा और तब मैजिक होगा। मैं तुमसे लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें किस तरह का इंसान बनना है? वो जो विक्टिम मेंटालिटी में जीता है, जो सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या वो जो क्रिएटर मेंटालिटी में जीता है, जो जानता है मैं अपनी रियलिटी क्रिएट करता हूं? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें चॉइस दे रही है, ये तुम्हें टूल्स दे रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन्हें यूज करते हो या नहीं। मुझे पता है इनिशियली ये सब अनबिलीवेबल लगेगा कि कैसे सिर्फ थॉट्स से लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन देखो सक्सेसफुल लोगों को। SRK ने विजुअलाइज किया, जिम कैरी ने विजुअलाइज किया, आर्नल्ड ने विजुअलाइज किया, ओपरा ने विजुअलाइज किया। सब ने एक ही टेक्निक यूज की, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, और आज वो वर्ल्ड के टॉप पे हैं। कोइंसिडेंस? नहीं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, विद इन यू इज द पावर टू राइज अबव एनी सिचुएशन और स्ट्रगल एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये पावर हर किसी के पास है, तुम्हारे पास भी है। बस तुम्हें उसको एक्टिवेट करना है, और उसको एक्टिवेट करने का तरीका सिंपल है। डेली एफर्मेशंस, डेली विजुअलाइजेशन, डेली ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स, एम्पावरिंग बिलीव्स, फोकस्ड इंटेंशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेथ। फेथ की ये काम करेगा। फेथ की यूनिवर्स तुम्हारा साथ दे रहा है। फेथ की तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पावर है। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो वो ये है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड पावर है। अगर तुम इसे कॉन्शियसली प्रोग्राम कर लो तो तुम अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब तुम कंफ्यूज नहीं हो, अब तुम्हारे पास रोड मैप है। अब तुम जानते हो कि एग्जैक्टली क्या करना है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम ओवरनाइट मिलियनेयर बन जाओगे। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, क्योंकि जब तुम ये बन जाते हो तो स्लोली, ग्रेजुअली तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स। मैं चाहता हूं तुम कमेंट्स में बताओ, इन कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे पावरफुल लगा। क्या तुम एक्चुअली डेली एफर्मेशंस प्रैक्टिस करोगे? और क्या तुम बिलीव करते हो कि थॉट्स रियलिटी क्रिएट करते हैं? और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉलेज लाइफ चेंजिंग है। मैं हूं तुम्हारा नरेटर और ये थी एक आवाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक पॉजिटिव सोचो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो और अपनी रियलिटी क्रिएट करो, क्योंकि लाइफ में सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर को अनलॉक करते हैं।